नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पूरे देश में 2004 से ओपीएस बंद कर एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। एनपीएस के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी कितनी पेंशन दी जाएगी, रिटायरमेंट होने के बाद कोई राशि निर्धारित नहीं की जाती है। 2004 के बाद लगातार कर्मचारी संघों के विरोध के बाद कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन को लागू किए, लेकिन पूरे भारत में अभी तक पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई, क्योंकि जो पैसा एनपीएस के अंतर्गत 2004 से एनपीएस में कटवाया गया वह राशि अभी भी एनएसडीएल के पास है। कर्मचारियों को सीधे तौर पर जीपीएफ के अंतर्गत नहीं दी गई है। इसी बीच में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एक नई स्कीम लाई गई, जिसका नाम जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन स्कीम रखा गया। अब इसी स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस और ओपीएस के झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब उस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मॉडल को लागू करने की अनुशंसा की गई है। ये जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन स्कीम क्या है या कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से काम करेगी, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों जीपीएस, एनपीएस, ओपीएस में सबसे बेहतर कौन सी स्कीम है और कर्मचारी के लिए, सरकार के लिए, और किस प्रकार से इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, तो आइए शुरू करते हैं विस्तार पूर्वक इस चर्चा को। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि 2004 के बाद एनपीएस लागू किया गया। बाद में कर्मचारी संघों ने जब एनपीएस का विरोध किया तो कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू कर दिए, लेकिन पूरे भारत में केंद्र सरकार ने अभी तक लागू नहीं किए। इसी बीच में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया और समिति ने ये माना कि एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता यानी जीपीएस, जो कि गारंटेड पेंशन स्कीम है, या जीपीएस आंध्र प्रदेश की मूल रूप से या पेंशन है। इसके अंतर्गत एक फिक्स राशि पेंशन के रूप में दी जाने का प्रावधान है, जबकि एनपीएस के अंतर्गत कुछ भी निर्धारित नहीं है। कितनी पेंशन एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, या एनपीएस पूर्ण रूप से शेयर बाज़ार पर आधारित है। शेयर बाज़ार का जैसे ही उतार चढ़ाव आएगा उसी प्रकार एनपीएस में पेंशन दी जाएगी। दोस्तों अब ये जो जीपीएस स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार पूरे देश के कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार से 2004 में एनपीएस लागू किया गया था उसी प्रकार से यदि करती है तो जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन स्कीम है। क्या दरअसल वर्तमान समय में हम देखें कि ओपीएस में तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन वहीं हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में कर्मचारी प्रति माह अपनी तनख्वाह में से एक निश्चित राशि कटवाता है, उतनी ही राशि सरकार की ओर से जमा की जाती है। और दोस्तों अब जब भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है उस राशि का भुगतान उस कर्मचारी को कर दिया जाता है और बची हुई राशि उस समय की मार्केट के अनुसार उसे एक पेंशन के रूप में उसका भुगतान प्रति माह किया जाता है। लेकिन यह कितनी दी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारी जो पिछले कुछ सालों से रिटायरमेंट हुए हैं, किसी को 1500, किसी को 1700, किसी को 2000, किसी को 2500, इसी प्रकार से पेंशन राशि मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर हम जीपीएस की बात करें तो जीपीएस में भी यही प्रावधान है कि आपके प्रति माह 10% राशि कटवानी होगी।
अपनी सैलरी में से और उतनी ही राशि सरकार की ओर से जमा की जाएगी। लेकिन एनपीएस में जिस प्रकार से निर्धारित नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी, लेकिन जीपीएस में यह निर्धारित किया गया है कि जो आपका अंतिम वेतन होगा यानी बेसिक प्लस डीए, उस वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये है उन कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें जब जीपीएस के अंतर्गत दिया जाएगा तब जीपीएस में यह प्रावधान होगा। आप जीपीएस में भी कटौती तो करवानी ही होगी, लेकिन यहाँ पर गारंटी है कि मिनिमम पेंशन इतनी दी जाएगी। लेकिन कटौती का कुछ हिस्सा जिस प्रकार से एनपीएस में भी है, कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा रख लिया जाएगा जिससे आपको भुगतान किया जाएगा पेंशन के रूप में। जबकि ओपीएस में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। ओपीएस में पेंशन के लिए कोई भी कटौती नहीं की जाती है। जो जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड है, यह राशि आपके सेविंग के रूप में करते हैं, उस राशि का भुगतान आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। अब दोस्तों, एनपीएस, ओपीएस, जीपीएस में ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी स्कीम है, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें एनपीएस की। एनपीएस तो कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, जबकि जीपीएस बीच का रास्ता है, क्योंकि इसमें गारंटी रहती है कि 50% पेंशन मिलेगी। जीपीएस में सरकार पर कोई भार नहीं पड़ने वाला, जो राशि आप कटवाओगे उसी में से भुगतान किया जाएगा। लेकिन ओपीएस में सरकार पर ज़्यादा बोझ रहेगा, जबकि कर्मचारियों की निगाहों से देखें तो ओपीएस कर्मचारियों के लिए सबसे बढ़िया योजना है, सबसे अच्छी योजना है। तो दोस्तों, जीपीएस योजना केंद्र सरकार जल्द लागू करने जा रही है। दोस्तों, आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद आए। यदि ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।